हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का 7th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इससे पहले के चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि जो अर्ली पीपल थे या फिर जो पहले के लोग थे वो अपना खाना या फिर रहना और कपड़े जो तीन हमारे जो नेसेसरी होता है वो उससे सभी के लिए वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया वो लोग घर बनाना सीखे, सेटलमेंट बनाना सीखे, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखे थे और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के ऐसे बहुत सारे नए नए तरीके भी वो डेवलप किए थे। तो इसी तरह वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किए थे। तो यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब होता है सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो जिस जगह पे लोग घर बनाते हैं उसी जगह को हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। जो अर्ली लोग थे, अभी जो अर्ली ह्यूमन थे वो घर के ऊपर पेड़ों के ऊपर या फिर जो केव्स होते हैं वहाँ पे वो पहले रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे वो क्रॉप्स ग्रो करना सीखे तो उनको एक ही जगह पे रहना पड़ा, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए टाइम लगता है और इतने टाइम तक उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। तो इसी तरह वो लोग सीखे कि क्रॉप्स कैसे ग्रो होता है और कैसे एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं। देन उसके बाद और जैसे टाइम बढ़ता गया वो लोग ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस को डेवलप किए थे। धीरे धीरे उनका जो सेटलमेंट था वो ग्रो होने लगा। उनका जो सेटलमेंट था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो सेटलमेंट था वो ज़्यादातर हमें रिवर वैली के आसपास डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो उनमें से कुछ रिवर वैली का नाम जैसे कि इंडस रिवर वैली, टाइग्रिस, नील और वांगो। तो इन सभी रिवर वैलीज पे बहुत सारे सेटलमेंट्स डेवलप हुए थे। जो सेटलमेंट्स जिस जगह पे होता है हम लोग उस जगह को साइट भी बोलते हैं। द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड ए साइट। तो जिस जगह पे लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग करते हैं या फिर सेटलमेंट्स करते हैं उसी जगह को हम लोग साइट बोलते हैं। तो इसी जो सेटलमेंट होता है उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि वहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सा चीज़ है। सो द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है वो अच्छा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, पानी जो कि अच्छे से वहाँ पे मिलना चाहिए। थर्ड, सुइटेबल लैंड, तो जो लैंड है वो प्लेन होना चाहिए जहाँ पे कि अच्छे से हमें घर बनाने में या फिर कम्युनिकेशन के लिए रोड बनाने में ईजी हो। एंड फोर, फर्टाइल सॉइल, तो एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल होना चाहिए वो फर्टाइल होना चाहिए ताकि वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। तो इन सभी कंडीशन को हमें देखना पड़ता है किसी भी जगह को एज ए साइट के लिए चूज करने के लिए। तो जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है परमानेंट सेटलमेंट्स और दूसरा होता है टेम्पोरारी सेटलमेंट्स। तो जो सेटलमेंट्स हम लोग कुछ समय के लिए बनाते हैं, जैसे कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं या फिर किसी जंगल एरिया में हमें रहना हो, किसी माउंटेन एरिया में घूमने के लिए जाना हो, तो ऐसे एरिया में या फिर जो कोल्ड डेजर्ट होता है वहाँ पे जो घर बनता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो उस टाइप के घर को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरारी सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमन जैसा काम करते हैं। तो ट्रांसह्यूमन्स का मतलब होता है जो लोग की नोमैडिक बोलते हैं, हम लोग बंजारा बोलते हैं, जो लोग अपने एनिमल्स के साथ वो माइग्रेशन के लिए आते हैं, वो अलग जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए आते हैं सीजनल चेंज के वजह से। तो उस तरह के पर्सन को ट्रांसह्यूमन्स बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो कि टेम्पररी हाउस का यूज ज़्यादा करते हैं। उसका जो दूसरा होता है वो है परमानेंट सेटलमेंट्स। तो जो कि हम लोग हमेशा के लिए रहने के लिए घर बनाते हैं उसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। जो कि बिल्डिंग्स होता है या फिर जो ब्रिक से बनता है जिसको हम लोग बाद में तोड़ नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। तो ये तो था जगह के हिसाब से। उसको छोड़ के जो सेटलमेंट्स होता है उसको और भी अलग तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, जैसे कि रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स। तो रूरल मतलब जो गांव में होता है और अर्बन मतलब जो शहरों में होता है। तो द विलेजेस आर रूरल इन सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क्स एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा। तो जो विलेज में जो सेटलमेंट होता है उसको ही रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जो रूरल सेटलमेंट्स होता है उसको फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है। वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और दूसरा होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट।
जो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो घर पूरे पास पास बनाया जाता है, जिसमें कि ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जो कि बुक में पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ कैसे जो घर है वो आपस में पूरा चिपक के बनाया गया है, जिसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलता। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो स्कैटर्ड में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस रहता है, तो लोग जो घर बनाते हैं वो बहुत दूर दूर छोड़ छोड़ के बनाते हैं। तो ऐसे जो स्कैटर्ड सेटलमेंट हमें हिली एरिया में या फिर जो फॉरेस्ट रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा गर्मी होता है या फिर ज़्यादातर ठंडा होता है, ऐसे एरिया में हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पे लोग जो घर बनाते हैं वो उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं, मतलब उनके एनवायरनमेंट को जिस तरह का घर सूट करता है उसी तरह का घर वो बनाते हैं। तो इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। तो जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे जो घर बनता है उसका रूफ स्लैंटिंग रहता है। स्लैंट का मतलब थोड़ा तिरछा, क्योंकि वहाँ पे जो पानी गिरता है तो वो जैसे कि रूफ में जमा ना हो के सीधा नीचे गिरे। The places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on the raised platform or stilts. तो जिस जगह पे पानी ज़्यादा जमा होके रहता है ऐसे एरिया में जो घर बनता है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब वो ऊंचा जगह पे बनता है, या फिर उसके नीचे जो लकड़ी का बांस होता है स्टील्ट के ऊपर घर को बनाया जाता है। The thick mud walled houses with thatched roof are very common in areas of hot climate. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ का जो घर बनता है उसके दीवारों को ज़्यादा थिक मड से कवर किया जाता है। जो मड का मतलब जो कीचड़ होता है या फिर जो मिट्टी होता है गीला मिट्टी, तो उसी मिट्टी को ज़्यादा मोटे से वॉल को कवर किया जाता है, और उसका जो रूफ होता है वो थ्रेड से बनाया जाता है, तो ताकि इससे गर्मी जो है उनको ज़्यादा फील ना हो। तो लोकल मटेरियल जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, तो इन सभी को मिला के गर्मी एरिया में हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल्स एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। तो जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है वो जो छोटे छोटे शहर होता है या फिर जो बिग टाउन्स होते हैं उनको ही बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स में जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में, कंपनी में या फिर जो बैंकों में होते हैं, जो सर्विस होता है वो उसी टाइप के काम से यहाँ पे करते हैं।